का वृक्ष है, इसे हमारे यहाँ कचनार भी बोला जाता है। ये प्रभु श्री राम के ध्वज में अंकित है। अब प्रभु श्री राम ने अपने इस वृक्ष को इतनी मान्यता दी है, तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि अगर हम लोग इस वृक्ष को मान्यता देंगे तो इसकी प्रतिदिन पूजा करेंगे तो हमारे आगे बढ़कर जो भी हमारे सामने कठिनाइयाँ आएंगी उस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। तो कितने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, पूजा पाठ में आरती करते हैं, दीपक करते हैं, कैसे क्या करते हैं? पूजा पाठ में हम लोग प्रतिदिन शाम को पहले तुलसी जी की आरती करते हैं, उसके बाद इस कचनार वृक्ष की भी हम लोग आरती उतारते हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? अनिमेश सिंह। अच्छा, ये क्षेत्र में इकलौता पौधा है? हाँ जी हाँ, ये क्षेत्र में पूरा इकलौता पौधा है। ये हमारे सिंह ऋषि आश्रम के अयोध्या जिले में है। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो राम नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में प्रभु हमारे श्री राघवेंद्र सरकार है। अयोध्या की इतनी महिमा है, इसमें कोविदार वृक्षों की भी बहुत महिमा है। भगवान के रथ के ध्वज में और अयोध्या के राज ध्वज में जो है कोविदार वृक्षों का चिन्ह पाया गया है। और वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है अयोध्या कांड में 96 स्तर के 21वें श्लोक में और 84 स्तर के 3रे श्लोक में वर्णन आया है। निषादराज गुहे जब भरत जी को आते हुए देखा तो भरत जी के रथ के ध्वज पर जो है कोविदार वृक्षों को चिन्ह देख करके उनको मन में ये लगा कि जो भरत जी निश्चित रूप से आ रहे हैं। और लक्ष्मण जी के भी ने जब देखा तो अपने राजध्वज के चिन्हों में जब कोविदार वृक्षों के जब चिन्ह देखे तो राम जी से कहते हैं, इतना तक कि देखिए राजध्वज में कोविदार का जो चिन्ह है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके रहस्यमयी इनकी जो है रचनाएं हैं, इनकी घटनाएं हैं। और जो अयोध्या में पर्यटन विभाग के द्वारा और राम मंदिर में भी भगवान के शिखर पे जो ध्वज लगाने की जो चर्चाएं चल रही है, उस ध्वज में कोविदार वृक्षों के जो है चिन्ह देने की बात चल रही है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये औषधीय गुण भी है और देश और राष्ट्र के उन्नति के लिए भी है, देश की समृद्धि के लिए भी है और विजयी का भी ये चिन्ह है। जिस ध्वज पर यह चिन्ह रहता है वह ध्वज उस राष्ट्र उस राज्य कभी जो है पराजय नहीं होता है। अयोध्या का मतलब है जो अयोध्या को कोई जीत न सके वही अयोध्या है। यह ध्वज जब भगवान के भव्य दिव्य मंदिर में लग जाएगा, कोई आक्रांताओं कोई बर्बर आक्रांताओं के द्वारा उस पर कोई आक्रमण नहीं होगा और वह हर समय ध्वज लहराता रहेगा। देश के उन्नति के लिए, राष्ट्र के विजयी के लिए यही इसका मानना है। जो नगर निगम के द्वारा एक पहल की जा रही है, कोविदार वृक्ष बाहर से मंगाया जा रहा है जो विलुप्त हो चुका था, इसको लेकर के कितनी अच्छी पहल है? बहुत अत्यंत सराहनीय कदम है पर्यटन विभाग के नगर निगम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अत्यंत सराहनीय है। साधुवाद की बात है, मैं बहुत उनका सराहना करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। जो विलुप्त होते जा रहा था उस चिन्ह को, उस वृक्षों को ला करके अयोध्या में जो सजाया और संवारा जा रहा, माननीय सुश्री मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अयोध्या की कल्प काया किया है, मंदिर में भी लगाया गया कल्प काया किया है, वह अत्यंत विस्मरणीय अकल्पनीय है। राम मंदिर में भी लगाया जा रहा है और ये चिन्ह, इसके जो महत्व हैं वाल्मीकि रामायण में इसका वृहद वर्णन है। अयोध्या कांड में 84वें स्तर के 3रे श्लोक में, 96 स्तर के 21वें श्लोक में लक्ष्मण जी के प्रसंग में और गुही निषादराज गुही के प्रसंग में उन्होंने भरत जी को आते हुए जब देखा तो उनके ध्वज पर जो है कोविदार वृक्ष के चिन्ह देखे। कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजध्वज पर, और इसका इतना मानना है कि अयोध्या का मतलब जो अयोध्या को कोई जीत न सके, जिस ध्वज पर कोविदार का चिन्ह हो उसे कोई पराजय नहीं कर सकता है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। वह हर समय विजयी और विजयी का प्रतीक है और अयोध्या में यह लाने का जो काम कर रहे हैं मैं इनकी सराहना करता हूँ। ये अयोध्या को कल्प काया तो कर ही रहा है। निश्चित रूप से राम मंदिर में जब यह लगेगा तो आगे आने वाले दिनों में कोई भी बर्बर आक्रांता आंख उठा करके नहीं देखेगा। अगर आंख उठा के देखेगा तो ध्वज के आशीर्वाद से उसके आंख निकाल लिए जाएंगे। गुरुदेव, अयोध्या में श्री सिंह ऋषि आश्रम के पास एक पौधा पाया गया, एक परिवार ने उसका संरक्षण किया है। शाम को तुलसी जी की आरती के साथ साथ पौधे की भी आरती होती है और उनका मानना है पौराणिक स्तर उनके पूर्वजों द्वारा भी किया जाए, कैसे मानते? देखिए, पौराणिक प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो सिंह ऋषि के पास जो पेड़ है, मैंने भी उसके विजुअल कई जगह मैंने देखा, वह अत्यंत शोभनीय है, अत्यंत
रमणीय है, अत्यंत जो है सुंदर है। उस पे माताओं को मैंने आरती करते हुए देखा। वहीं पे देखे तुलसी का जो विरवा है वह भी बहुत जो है बृहद रूप में है। तो निश्चित रूप से अयोध्या के जो है कुल के वंश के यह वराने वाला है। यह प्राचीन और पौराणिकता के भी यह प्रतीक है। निश्चित रूप से उन परिवारों को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस वृक्ष को सजा करके, सवार करके, संरक्षित करके रखा है। वहाँ नित्य आरती करते हैं, जैसे भगवान के चित्रपट को हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से माताएं वहाँ किस प्रकार से आरती, संध्या, उसमें राम नाम जो अंकित किए हैं, उनका जो दिन का स्वभाव अलग ढंग का है, संध्या का स्वभाव उसका अलग ढंग का है, रात्रि का स्वभाव उसका अलग ढंग का है, मनोरम्य है, दिल को मनमोहित कर देने वाला है, दिल को आह्लादित कर देने वाला है, दिल को एकदम प्रसन्न चित्त कर देने वाला है। निश्चित रूप से अयोध्या में ला करके यह वृक्षों को लगाएंगे, अयोध्यावासी के मन को प्रफुल्लित करेगा, आनंदित करेगा, उत्साहित करेगा।